लगे सवारन सकल सुरो वाहन विविध विमान। होय शगुन समंगल सुबध करें अपचरागान। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल सगुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिवय शंभुगन करय सिंगारा जटा मुकुट हे मोर समारा। कुंडल कंकन पहले ब्याला तन विभूति पटके हर छाला। शिव जी के गढ़ शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल कंकड़ पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र जगह बागंबर लपेट लिया। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। एक हाथ में त्रिशूल है और दूसरे में डमरू शोभा दे रहा है। शिव जी पैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। विष्णु कहा अस बेहस तब बोले सकल देशराज। बिलग बिलग होए चला हो सब निज निज सहित समाज। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। बर अनुहार बरात नवाई हंसी करे पर पुर जाई। विष्णु बचन सुने सुर मुस्काने निज निज सेन सहित बिलगाने। हे भाई, हम लोग की यह बात बर योग्य नहीं है। क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? भगवान विष्णु की बात सुनकर देवता मुस्कराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महेश मुस्काही हर के व्यंग वचन नहीं जाए। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय के रे भ्रगए प्रेर सकल गण टेरे। ब्रह्मा महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं और विष्णु भगवान के व्यंग वचन दिल्लगी नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुला लिया। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियां और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। को मुखहीन विपुल मुख काहू बिना पद कर दो बहु पद बाहू। विपुल नयन को नयन वहीना रिष्ट पोष्ट अति तन कीना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। कोई बहुत दुबला पतला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है। भयंकर गहने हाथों में कपाल लिए हैं और सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार के से उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने।
बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। नाचें गावें गीत परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत बोले वचन विचित्र विदे। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंग के जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दूल्हा तैसी बनी बरायता, कौतुक विविध होए मग जाता। यहाँ हिमाचल रचे बिताना, अति विचित्र नहीं जाए बखाना। जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शैल सकल जहां लगी शैल सकल लगे जमय माही, लगो विशाल नह बरनिन सराही। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगर सब कहो नेवत पठावा। जगत के जितने छोटे बड़े पर्वत थे, जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन समुद्र नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथम गेरे बहु ग्रह संवराए, जथा जोग तह तह सब छाए। पुरशोभाय अवलोक सुहाई, लागए लगो बिरंचिन पुनाई। हिमाचल ने पहले ही से बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा जी की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती है। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियां सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर सब बहुत से मंगल सूचक तोरणक और ध्वजा पताकाएं शोभित हो रही हैं। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुष की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहते हैं। जगदम्बा जहां अवतरी, सो पर बरन के जाए। रिद्धि सिद्ध संपत्ति सुख नित नूतन दिखाए। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहां रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बारात सुने आई, पुरखर बर शोभा दिखाई। कर बनाओ सज वाहन बाना, चले लेन सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने के लिए चले। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिवजी के दल को देखने लगे, तब तो उनके सब वाहन सवारियां हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डरकर भाग चले। धर धीरज तह रहे सयाने, सबले जीव पराने। गए बवन पूछे पे तो माता, कहे बचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पूछती है, तब माता पिता पूछते हैं, तो वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं कहा कहे जाए न बाता।
जम कर दार की दो भर आता। बरबोराह असय सवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य के हैं, उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह भी देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। समुझ महेश समाज सब, जनन जनन जनक मुस्काए। बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डरनाए। महेश्वर का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। ले अब अगवान बारात हैं आए, दिए सवै जनवास सुआए। मैना शंभु आरती समारी, संग सुमंगल गावै नारी। अगवान लोग बारात को लेवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे में ठहरने को दिया। मैया पार्वती की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां